माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को डिस्काउंट के बारे में बताऊंगा कि डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, कैसे होता है। डिस्काउंट व्यवसाय में प्रयोग किया जाता है तथा टैली में इसको कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, टैली में इसको कैसे हम लोग एंट्री करेंगे, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्काउंट क्या होता है। डिस्काउंट को छूट, बढ़ता या कटौती कहा जाता है। डिस्काउंट क्यों दिया जाता है? व्यापारी किसी भी व्यक्ति को डिस्काउंट क्यों देता है? अपने कस्टमर को डिस्काउंट क्यों देता है? छूट क्यों देता है? छूट इसलिए दिया जाता है कि सेल को बढ़ा सके। व्यापारी सेल को बढ़ाने के लिए डिस्काउंट देता है। डिस्काउंट से क्या होता है, उसकी सेल बढ़ जाती है। कोई भी व्यापारी यदि डिस्काउंट देगा तो लोग वहाँ पर जाकर तुरंत सामान खरीदना चाहेंगे, क्योंकि लोगों का माइंड सेट है कि यहाँ पर डिस्काउंट मिल रहा है तो वहाँ पर सामान हम जाकर आसानी से ले लेंगे, तो हमको कुछ पैसे की बचत हो जाएगी। तो लोग बचत करना चाहते हैं। और व्यापारी क्या चाहता है कि अपना सारा का सारा सामान, सारा का सारा माल सेल कर दे और जो भी प्रॉफिट हो उसको हम प्राप्त कर लें। यानी किसी भी सामान को वह रोकना नहीं चाहता है, वह क्या करना चाहता है, सेल करना चाहता है। थोड़ा कम पैसे में सेल कर ले या जैसे भी सेल हो, ठीक है। तो छूट देना एक प्रथा है, शुरू से चली आ रही है। कोई भी व्यापारी किसी भी ग्राहक को छूट दे सकता है। छूट क्यों दिया जाता है? इसका वही कारण है कि बिक्री को बढ़ाने के लिए, बिक्री ज़्यादा होगी। यदि कहीं पर छूट शब्द सुनाई देता है तो ग्राहक वहाँ पर तुरंत पहुँच जाता है। छूट को बट्टा भी कहते हैं और कटौती भी कहते हैं। डिस्काउंट इंग्लिश में शब्द है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, छूट, बट्टा या कटौती। ठीक है, तो यह स्पष्ट हो गया कि किसी भी व्यापारी को छूट क्यों देना पड़ता है। अपने सेल को बढ़ाने के लिए, ग्राहक को प्रभावित करने के लिए, आकर्षित करने के लिए छूट प्रदान किया जाता है। क्योंकि छूट की एंट्री हम लोग अपने कॉपी में, अपने लेजर में करते हैं, और कुछ ऐसे भी छूट हैं जिसका हम लोग नहीं करते हैं। तो हम लोग समझेंगे कि कौन कौन से छूट की एंट्री हम लोग अपने बुक में करते हैं और कौन कौन सी छूट की एंट्री हम लोग अपने बुक में नहीं करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि डिस्काउंट के प्रकार। डिस्काउंट कितने प्रकार के हैं? डिस्काउंट दो प्रकार के, मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। पहला क्या है? ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। कहीं बुक में स्पेशल डिस्काउंट भी दिया गया है, तो वो व्यापारी किसी भी व्यक्ति को कभी भी दे सकता है, उसका कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। लेकिन मुख्य रूप से दो ही डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या है? या इसको हिंदी में कहते हैं व्यापारिक छूट, और कैश डिस्काउंट को हिंदी में क्या कहते हैं? नकद छूट। छूट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है व्यापारिक छूट और दूसरा क्या होता है? नकद छूट। व्यापारिक छूट क्या होता है? जो सबके लिए होता है। व्यापारिक छूट सबके लिए होता है, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होता है, यह सबके लिए समान होता है। ठीक है। और कैश डिस्काउंट यानी नकद छूट, किसी को भी व्यापारी चाहे तो दे सकता है, यदि चाहे तो नहीं भी दे सकता है। अब जैसे ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग कैसे समझेंगे? जैसे हमने 10,000 रुपये का सामान सेल किया, 10,000 रुपये का सामान सेल किया और उस पर हमने लिख दिया 5% का डिस्काउंट। 5% का कौन सा डिस्काउंट? ट्रेड डिस्काउंट। 5% का व्यापारिक छूट। तो 10,000 का 5% अब जब निकालेंगे, 10,000 का 5% निकालने का क्या फार्मूला है? हम 10,000 का 5% निकालते हैं, 5 और यहाँ पर 100, यहाँ पर कितना हुआ? 500। 10,000 का 5% छूट निकालेंगे तो कितना आएगा? 500 रुपये आ गया। यानी यह व्यापारिक छूट सबके लिए है। यानी कोई भी अगर व्यक्ति सामान खरीदेगा, ठीक है, यदि ग्राहक है, ऐसा परिचित ग्राहक हो या परिचित कोई भी अगर परचेज कर रहा है सामान, अगर व्यापारी सेल कर रहा है तो वह क्या करेगा? सबको 500 रुपये की छूट देगा उस सामान पर। तो इसका रेट कितना हो जाएगा? 10,000 में से 500 जब हम माइनस करते हैं तो इसका रेट हो जाएगा 9,500 रुपये। 9,500 रुपये का ये इसका क्या हो जाएगा? डिस्काउंट करके सामान का मूल्य हो जाएगा। कहीं कहीं पर जो व्यापारी होते हैं
वो आप लुभावना करने के लिए, यानी लोगों को ज़्यादा लुभावित करने के लिए, आकर्षित करने के लिए 50+50 डिस्काउंट देते हैं। 50+50 डिस्काउंट। 50+50 डिस्काउंट का मतलब क्या होता है कि टोटल फ्री नहीं होता है। 50+50 डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ? फ्री नहीं। ऐसा नहीं है कि 50+50 का मतलब पूरा का पूरा जीरो बैलेंस पर पैसा सामान देगा, यानी एकदम फ्री ले जाइए आप, ऐसा नहीं है। उसको हम लोग समझते हैं कि 50+50 डिस्काउंट कैसे होता है। जैसे हम 10,000 रुपये का सामान खरीद रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग 50% डिस्काउंट निकालते हैं। 50% डिस्काउंट निकालते हैं तो क्या होता है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, यह हो जाएगा 5,000 रुपये का सामान। सामान कितना हो गया? 5,000। पहला जो 50 है उससे जब हम हाफ किए हैं, जब उसका निकाले हैं परसेंटेज, तो सामान का मूल्य कितना हो गया? 5,000। अब जब दोबारा हम इसको 5,000 को 50% निकालेंगे तब ये कितना हो जाएगा? अब ये हो जाएगा 2,500 रुपये का सामान। यानी 50+50 अगर कोई कहीं पर लिखा हुआ है डिस्काउंट, तो इसका मतलब कि उसका मूल्य जीरो नहीं है। उसका मूल्य को उसके रेट को हम लोग 2 बार 50+50 करेंगे। एक बार डिस्काउंट निकालेंगे, ठीक है, फिर वो जो डिस्काउंट निकलेगा उससे हम लोग दोबारा 50 वाला डिस्काउंट निकालेंगे। तो 10,000 का सामान हुआ तो उसका रेट कितना हो गया? 2,500 रुपये। उसका रेट कितना हो गया? 2,500 रुपये उसका रेट हो गया। 10,000 के सामान का रेट कितना है? 2,500 रुपये हो जाता है। ठीक है, तो यह एक ट्रेड डिस्काउंट है। इसकी एंट्री हम लोग अपने बुक में नहीं करते हैं क्योंकि यह सबके लिए समान है। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री हम लोग अपने बुक में नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि सबके लिए समान है। परसेंटेज पर आधार पर या किसी भी के आधार पर हम लोग किसी भी सामान को अगर डिस्काउंट दे रहे हैं या व्यापारी किसी को डिस्काउंट छूट दे रहा है तो सबके लिए है, तो एंट्री करने की आवश्यकता नहीं है। तो यह क्या है, किस प्रकार का डिस्काउंट है? ट्रेड डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट के बाद दूसरा डिस्काउंट हमको हम जब देखते हैं तो वो होता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट व्यापारी किसी को भी दे सकता है, किसी को नहीं भी दे सकता है। जैसे उसी तरह से अगर हम लोग 10,000 रुपये का सामान हमने कहीं पर खरीदने गए, कहीं पर हम लोग 10,000 रुपये का सामान परचेज कर रहे हैं तो व्यापारी हमको 500 रुपये का छूट दे दिया। उसमें 500 रुपये का छूट क्या हुआ? हमको मिल गया। 500 रुपये का डिस्काउंट हमको मिल गया। 10,000 में से 500 रुपये जब माइनस होगा तो कितना आएगा? 9,500 रुपये का क्या हो गया? सामान हो गया। 10,000 का रेट है, 500 रुपये व्यापारी ने छोड़ दिया तो कितना हो गया उसका? 9,500 रुपये का हमको डिस्काउंट मिला। तो यदि हमको डिस्काउंट मिल रहा है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? डिस्काउंट पेड लिखेंगे कि डिस्काउंट रिसीव लिखेंगे? डिस्काउंट रिसीव लिखेंगे। ये क्या हो गया? डिस्काउंट रिसीव। इतना हमको डिस्काउंट मिल रहा है, 500 रुपये का डिस्काउंट हमको मिल रहा है। तब इसकी एंट्री हमको करना पड़ेगा। व्यापारी अगर हम हैं तो हम उसको यदि किसी व्यक्ति को 500 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं तो और दूसरे व्यक्ति को नहीं दे रहे हैं तो उस व्यक्ति के नाम पर हमको 500 रुपये का डिस्काउंट लिखना पड़ेगा। और यदि हमको कभी डिस्काउंट मिलेगा तो हम डिस्काउंट रिसीव करेंगे। और यदि किसी को हम लोग डिस्काउंट देंगे, यानी कोई हम सामान बेच रहे हैं, हम यदि बेच रहे हैं तो डिस्काउंट अगर सेल कर रहे हैं तो यदि हम किसी को 1,000 रुपये, अगर 10,000 रुपये का सामान है तो 1,000 रुपये का अगर हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? डिस्काउंट पेड। ये हो जाएगा डिस्काउंट पेड। दो चीज़ें हैं इसमें डिस्काउंट पेड और डिस्काउंट रिसीव। इसमें डिस्काउंट मिलता भी है और डिस्काउंट दिया भी जाता है। डिस्काउंट हम लोग देते हैं, डिस्काउंट हम लोग रिसीव भी करते हैं। इसकी एंट्री हम लोग अपने बुक में, अपने अकाउंट के बुक में हम लोग इसकी एंट्री करते हैं। हम लोग अगर टैली पर कोई भी एंट्री कर रहे हैं तो हम लोग इसकी एंट्री हम लोग करेंगे। ये जो है डिस्काउंट हम शो कराएंगे। ये डिस्काउंट का लेजर बनेगा टैली में, इसका डिस्काउंट का लेजर बने, इसका बनेगा इनडायरेक्ट इनकम। इसका ग्रुप क्या होगा? इनडायरेक्ट इनकम में जाएगा। और इसका क्या बनेगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में हमको 2 लेजर बनाना पड़ेगा। हम चाहेंगे तो एक भी लेजर बनाकर केवल डिस्काउंट करके भी एंट्री कर सकते हैं,
लेकिन यदि हम डिस्काउंट पेड और डिस्काउंट रिसीव दो अलग अलग लेजर बना रहे हैं तो हमारे लिए उसको डिफाइन करना आसान हो जाता है। इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्काउंट रिसीव को किस ग्रुप में डालेंगे, टैली के किस ग्रुप में, इनडायरेक्ट इनकम, और डिस्काउंट पेड को इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के ग्रुप में डालेंगे। तो ये जो कैश डिस्काउंट है इसकी एंट्री हम लोग अपने बुक में दर्शाएंगे। हम अब इससे हमारे बैलेंस शीट पर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री हम लोग अपने बुक में नहीं करेंगे क्योंकि यह सबके लिए है, ठीक है। इससे व्यापार में बैलेंस शीट पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन ये डिस्काउंट कैश डिस्काउंट की एंट्री हम लोग अपने बुक में करते हैं, इसलिए हमको शो करना पड़ेगा कि हमने किसको कितना छूट दिया है। हमने किसी को बेचा है तो हम अपनी बुक में क्या करेंगे, डिस्काउंट पेड के लिए एंट्री करेंगे, और जिसको डिस्काउंट मिल रहा है वह अपने बुक में डिस्काउंट रिसीव की एंट्री करेगा। डिस्काउंट पेड और डिस्काउंट रिसीव दोनों जो हैं कैश के साथ ही आते हैं। यदि डिस्काउंट क्या है, डेबिट है, तो कैश भी डेबिट होगा, और यदि डिस्काउंट क्रेडिट है तो कैश भी क्रेडिट होता है। इसलिए हम लोग दोनों क्या करेंगे, साथ में रखते हैं। डिस्काउंट और कैश दोनों एक साथ रहेंगे। अपोजिट में दूसरा कोई लेजर रहेगा, अपोजिट में दूसरा कोई अकाउंट रहेगा, लेकिन डिस्काउंट पेड यदि डेबिट है तो कैश भी डेबिट होगा, डिस्काउंट पेड यदि क्रेडिट है तो कैश भी क्रेडिट होगा, ठीक है। डिस्काउंट रिसीव है, हमको डिस्काउंट मिल रहा है। हमको डिस्काउंट कब मिलेगा, जब हम कोई सामान सेल करेंगे, ठीक है। तो हमको डिस्काउंट हम कोई सामान अगर परचेज करेंगे तो हमको डिस्काउंट मिलेगा, और यदि हम कोई सामान सेल कर रहे हैं तो हम डिस्काउंट देंगे। यदि हम लोग वाउचर की बात करें तो परचेज करते समय हम लोग इसको, यदि कोई सामान परचेज कर रहे हैं तो पेमेंट वाउचर F5 में करते हैं। परचेज करने के लिए F5 पेमेंट वाउचर F5 में एंट्री हम लोग करते हैं। पेमेंट का जो है वाउचर नंबर फंक्शन की क्या है, F5 है, और रिसीव का क्या है, रिसीव का F6 होता है, ठीक है। डिस्काउंट कब आएगा, यदि हम डिस्काउंट ये क्या है, डिस्काउंट रिसीव कब करेंगे, जब हम कोई परचेज करेंगे। यदि कोई सामान परचेज करेंगे तो हम क्या करेंगे, डिस्काउंट रिसीव करेंगे। तो डिस्काउंट रिसीव हम किस में दिखाएंगे, पेमेंट में, या डिस्काउंट पेड अगर हम कर रहे हैं तो हम किस में दिखाएंगे, रिसीप्ट में। हम लोग ये जान लें कि अगर डिस्काउंट डेबिट है तो कैश भी डेबिट होगा। हाँ, यदि हमने जितने दिन का टाइम दिया है उतने दिन में यदि यह नगद छूट वाला या कुछ भी अगर जो उनको जो मिल जा रहा है, पैसा मिल जा रहा है, तो हम लोग इसको डिस्काउंट दे देते हैं। कि यदि कोई उधार हमने सामान ले गया, जैसे 10,000 रुपये का सामान उधार ले गया, हम उसको 500 रुपये अगर छूट दे देंगे तो वह समय पर हमारा क्या करेगा, पेमेंट दे देगा। इसलिए हम लोग डिस्काउंट दे देते हैं। अपने पेमेंट को लाने के लिए हम लोग एक प्रलोभन देते हैं, तो कोई भी ग्राहक उसको दे देगा। हमारा जो जितना भी है अमाउंट उसमें थोड़ा सा हमको डिस्काउंट देना पड़ेगा, तो हम उसको अपना जो भी बैलेंस है प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैंने आपको डिस्काउंट के बारे में बताया। डिस्काउंट किसे कहते हैं, डिस्काउंट का क्या कार्य है, डिस्काउंट से क्या लाभ है, डिस्काउंट कितने प्रकार के होते हैं। डिस्काउंट मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। डिस्काउंट क्यों दिया जाता है, बिक्री की दर को बढ़ाने के लिए डिस्काउंट का प्रयोग करते हैं। डिस्काउंट की एंट्री, कौन से डिस्काउंट की एंट्री हम लोग करेंगे, इस डिस्काउंट की एंट्री हम लोग अपने बुक में नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि यह सबके लिए है। ये ट्रेड डिस्काउंट है, इसकी एंट्री हम लोग अपने बुक में नहीं करते हैं। और कैश डिस्काउंट की एंट्री हम लोग अपने बुक में करेंगे। हम दर्शाएंगे कि हमको डिस्काउंट मिला है, हम ये दर्शाएंगे कि हम डिस्काउंट दिए हैं। और एक चीज़ और है कि अगर डिस्काउंट डेबिट है तो कैश भी डेबिट होगा, और डिस्काउंट अगर क्रेडिट है तो कैश भी क्रेडिट होगा। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं और आपको दूसरे टैली से संबंधित टॉपिक को बताऊंगा।
अगर आप इस तरह से कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड इस वीडियो से, तो आप पूछ सकते हैं। आप क्वेश्चन भी उससे पूछ सकते हैं, पुटअप कर सकते हैं कि इसमें कैसे होगा, इसमें कैसे हम दिखाएंगे और इसमें कैसे हम लोग डिस्काउंट को नहीं दिखाएंगे। हमने ये भी बताया है कि डिस्काउंट का आप एक भी लेजर बना सकते हैं और अलग अलग भी लेजर बना सकते हैं, डिस्काउंट रिसीव और डिस्काउंट पेड करके, या केवल डिस्काउंट का लेजर आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब अगर डिस्काउंट डेबिट होगा और फिर दूसरा डिस्काउंट क्रेडिट होगा तो डिस्काउंट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ टेक्निकली टैली में सब कुछ मौजूद है। लेजर आप बना सकते हैं, आप को जो भी एंट्री करना चाहेंगे आप कर सकते हैं। इसमें अगर हमने कोई सामान खरीदा है तो केवल परचेज और कैश की एंट्री होगी, और इसमें हमने जो सामान खरीदा है तो परचेज, डिस्काउंट और कैश की एंट्री होगी। जैसे हम एक एग्जांपल बता दे रहे हैं आपके लिए कि सामान खरीदा यानी गुड्स परचेज, गुड्स परचेज कितने का है, 2500 रुपये का गुड्स परचेज हुआ है, 2500 है, 2500 रुपये का गुड्स परचेज हुआ है। ठीक है, इस पर अगर हम लोगों को 10% डिस्काउंट मिल रहा है तो 250 रुपये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और जितना इसमें बचेगा उससे हम लोग एंट्री करेंगे। और इसमें अगर हम लोग 2500 रुपये की अगर हम लोग कोई सामान परचेज कर रहे हैं और 250 रुपये अगर हमको माइनस कर रहा है, मिल रहा हो रहा है, तो हम इसकी भी एंट्री हम लोग अपने बुक में दिखाएंगे कि 250 रुपये का छूट हमको मिला है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आए, और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए। इस वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर मुझसे क्वेरी कमेंट बॉक्स में डालिए। ठीक है, आज के लिए वीडियो के लिए थैंक यू।